प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। आप अपनी रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहिए। हमारा नंबर है 7009694440। आपकी स्क्रीन पर लगातार डिस्प्ले होता है। कार्यक्रम के अंत में हमारा मेल आईडी भी है। विस्तार से लिखना चाहें तो मेल पर लिखकर हमें भेज दें। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कई बार ये कहा जाता है कि प्रोडक्ट से अच्छी उसकी पैकेजिंग होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो साज सज्जा से सज्जित होता है, जिसको कहा जाता है कि भोजन से अच्छा कैटरिंग होनी चाहिए। हर चीज़ व्यवस्था से रखी गई हो, सजी हुई हो, आदमी को अपने आप स्वाद आने लगता है खाने में। खाना बहुत स्वादिष्ट हो लेकिन कैटरिंग ठीक ना हो, ये एक मनोविज्ञान है मनुष्य का। और इस मनोविज्ञान को लेकर अक्सर पूरब और पश्चिम में एक शाश्वत बहस आरंभ से छिड़ी रहती है। हमारा योगा होकर पश्चिम से आता है, तो अंग्रेज़ी बोलने वाला युवा वर्ग हो या एक प्रबुद्ध वर्ग हो, वो पतंजलि के योग को भले ही ना समझ पाया हो ठीक से या उसकी रुचि ना रही हो, लेकिन योगा, इट इज़ योगा, वेरी यूजफुल फॉर द बॉडी, वो बहुत अच्छा लगता है। हमारा दही जब योगहर्ट होकर वापस लौटता है यूरोप से या अमेरिका से, तो योगहर्ट, अब योगहर्ट क्या है साहब? वही आपका हमारा दही है जो चलता आया है। हमारे विवेकानंद जब शिकागो जाते हैं तो पूरी दुनिया में और भारत में भी चर्चा होती है कि अरे साहब, धर्म संसद में क्या बोले हमारे विवेकानंद। और विवेकानंद कैसे अमेरिका गए हैं ये आप और हमसे छिपा नहीं है। कितना संघर्ष है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि कई बार ये हमेशा होता है, शायद यूरोप में भी ऐसा हो कि वो अपनी मान्यताओं को लेकर ऐसा सोचते हों, लेकिन हमारे यहाँ की तो वो कहावत मुझे याद आती है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। और ये हमारी युवा पीढ़ी का द्वंद्व हमेशा दिखता है। आप कभी भी हॉस्टल्स में बात करते हुए युवाओं को देखें, वो मॉम का फास्ट था ना, वो क्या कहते हैं बच्चों के लिए यार, है ना, डॉटर्स सन्स के लिए जो करते हैं ना, मैं तो एक्चुअली मुझे पता भी नहीं है, तो वो उसमें लगी थी तो मैं लेट हो गई। अरे भाई, आप उसके मर्म तक तो पहुंचिए। आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप किसी रिचुअल को, किसी परंपरा को, किसी संस्कार को, किसी तहजीब को, किसी कल्चर को, और जो आपका अपना है उसको ज़रा डीप रूटेड होकर समझिए तो। और हम तो ये कहते हैं खूब बहस करिए, डिबेट करिए, उसके तार्किक पक्ष को समझिए। आप रिचुअल में क्यों उलझते हैं कि अरे वो तो पता नहीं क्या क्या मंगवाती हैं मम्मी, फिर उसके बाद वो पूरा घर में ऐसा सजाती हैं। ये तो आप उलझ गए ऊपरी स्वरूप में। आप उसके तार्किक पक्ष पर किसी विद्वान से, किसी भारतीय संस्कृति सनातन पक्ष के ज्ञाता से तो चर्चा करिए। तो आज हम ऐसे ही ज्ञाता को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। युवा पीढ़ी की, मैं नहीं कह रहा कि वो पश्चिम की तरफ उन्मुख है, लेकिन वो हमसे यानी अपनी ही रूट से शायद ठीक से परिचित नहीं है। पर हमने पहले भी किन्हीं संदर्भों में बात की, लेकिन आज और विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। आज विषय आपके सामने है। आज आपने विषय का सार जो व्यक्त किया उसके दो तथ्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो आपने सुंदरतम मुहावरे का उपयोग किया कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। जी, ये दर्शन में बड़ा महत्वपूर्ण मुहावरा है जी, इसकी बड़ी गहराई। दूसरा, आज आपने आवरण विक्षेप इत्यादि की चर्चा की, जिसको आपने अंग्रेजी में पैकिंग और उसकी सजावट पर बात की। ध्यान रखिए, हम लोग आवरण विक्षेप का विखंडन करते हैं। क्या बात। हम लोग इनको रूप की श्रेणी में लेते हैं। रूप हमें सबसे जल्दी आकर्षित करता है, और रूप आकर्षित करता है इसलिए हम स्वरूप को विस्मृत कर देते हैं जो यथार्थ होता है। आप ध्यान रखिए, एक बहुत सुंदर कंटेनर में आपको पानी में कुछ घोल कर और गैस भरकर आपको दे दिया जाता है, और आप उसको लेते हैं और चार लोगों के बीच विज्ञापन की तरह जब उसका रसपान करते हुए खड़े होते हैं, तो उसमें रस नाम की चीज़ कुछ नहीं है। उसमें रस नहीं है, उसमें किसी प्रकार का लवण या ऐसा तत्व विद्यमान नहीं है। लेकिन घर में महतारी तो गिलास लिए खड़ी थी ना
कि मौसम्बी का जूस पीते जाओ, अभी मैंने निकाल कर रखा हुआ है। लेकिन आपने वो मौसम्बी का जूस इसलिए पसंद नहीं किया कि वो क्यों मेहतानी ने वो निकाल कर एक गिलास में आपकी तरफ से बढ़ा दिया था, दूसरे हाथ में छिड़ी हुई मौसम्बी का जूस लगा हुआ था और निकाल कर आपको दे रही थी। आप प्रेजेंटेशन पर गए, आप उसकी प्रस्तुतिकरण से आकर्षित हुए, आप उनके उन दिखावों में आकर्षित हुए। बहुतेरे युवा हमारे आज बैठ करके, आपने वो किस्सा सुना होगा जिसमें बहुत सारे अंधे खड़े होकर हाथी के सामने अलग अलग हिस्से को छूकर अपनी बात करते हैं। यथार्थ में हाथी को किसी ने नहीं देखा। वही हमारे युवाओं के साथ है कि जो भौतिकता और पाश्चात्य आवरण में बैठ करके घंटों इस बात का चिंतन करते हैं कि हमारे माँ बाप रूढ़िवादी, परंपरावादी और उनको कुछ समझ नहीं है और दुनिया को वो जानते नहीं, इस पर करते हैं। लेकिन उनकी स्थिति उस आँख में बंधे हुए व्यक्ति या उस अंधत्व को प्राप्त व्यक्ति की तरह होते जो जिसने स्वयं ही हाथी के दर्शन नहीं। डॉक्टर साहब, यहाँ एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में है। मैं अज्ञानी जितना समझ पाया अपनी सनातन परंपरा को, तो मुझे लगता है ये तो अद्भुत तरीके से मुक्त करने वाली व्यवस्था है, कहीं कोई बंधन ही नहीं है। और ये युवा पीढ़ी कई बार एक निर्मूल धारणा से संचालित होती है कि ये तो बंधना है, इतनी सारे पूजा विधान है, जबकि यहाँ कुछ ऐसा। जी, हमारे यहाँ मूल रूप से पूजन का एक शाब्दिक अर्थ है जी, ईश्वर को धन्यवाद देना पूजन है। हमारी परंपराएं वेद से निकली हुई, स्मृति श्रुति से निकली हुई उन परंपराओं को, उन श्रृंखलाओं को, उन ऋचाओं को एक सूत्र में बांधकर आपके बीच परंपरा के रूप में प्रस्तुत करती है। उसका उद्देश्य मूलतः आनंद ही आनंद होता है। मैं एक पाश्चात्य से आई हुई, पाश्चात्य में पढ़कर आई हुई एक ऐसी युवती से मिला जिन्होंने भारतीय परंपरा के अनुसार और भारतीय संस्कारों में ढलकर विवाह संपन्न किया था अपना। और उन्होंने बड़ी बात कही थी कि मैं उस विदेश से ही आई इसलिए हूँ कि यहाँ इस विवाह का आनंद ले सकूँ और विवाह की परंपराओं में विद्यमान सारे सत्य को जान सकूँ, वैज्ञानिक सत्यता को। अब मैं उनसे मिलने जब उनके घर गया तो बढ़िया वो छम छम खूब सा पायल पहने हुए, इतनी बड़ी बिंदी लगाए हुए, तो माथे के ऊपर घूंघट लिए हुए, हाथ में मेहंदी सजाए हुए और चूड़ियाँ लेकर छुई हुई अंदाज में नमस्कार करने मेरे पास आई। मैंने कहा, बेटी मैं तो तुम्हें पहचान नहीं पाया। बोले, मैं अपने जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सामान्यतया विवाह का ये शुभ अवसर एक बार योग संयोग से प्राप्त होता है। मैं नववधू बनकर इस घर पर आई हूँ, तो नववधू के उन संस्कारों का आनंद ले रही हूँ। लोग मेरे मुख को देखने के लिए व्यवहार देते हैं, नेंग देते हैं। लोग मेरी पायल की आवाज़ सुनकर खड़े हो जाते हैं, अरे बहू आ गई है करके छम छम। मेरे हाथों का श्रृंगार देखिए। मुझे मेरे पैरों में जो है, जब मैंने घर में प्रवेश किया तो मेरे पैरों में जो है उन्होंने वो माहुर लगाया और मेरे पद चिन्हों को अंकित करके मेरा स्वागत किया। ये तो हमारे पाश्चात्य की शैली में कहीं संभव नहीं है। मुझे इस बात का आभास कराया गया कि मैं गृह लक्ष्मी हूँ। मेरे माथे में लगी हुई बिंदिया मेरे सौभाग्य का प्रतीक है। ये मुझे पहली बार मालूम चला कि अगर मैं ऐसा लगाऊं तो मेरा सौभाग्य अभिवृद्धि होता है। खुले केश से संत महात्मा गुरुजन बड़े जनों के बीच में मैं जाऊं तो केश भी जो है वो सौभाग्य की परिधि में है। तो इसका आनंद मैं अभी ले रही हूँ। जीवन भर मुझे अपने ढंग से रहना है। हमारी संस्कृति और संस्कार जो बने हैं, बुद्धत्व को प्राप्त किया बुद्ध ने, लेकिन बुद्धत्व की उस गतिशीलता से आप देखिए तो पाश्चात्य के कितने देश गतिशील होकर के और उस शिखर तक पहुंच गए। लेकिन हमारा ध्यान उन पाश्चात्य में भटके हुए लोगों में रहा, उन वस्त्रों में रहा जो यहाँ के कच्चे सूत से लेकर बने हुए थे। हमने यहाँ की वो बड़ी बड़ी, आपको याद है हमारे ज़माने में वो एक कच्छा कहलाता था, बड़ा बड़ा पट्टेदार पहनते थे अपन लोग और बड़े आराम से घूमा करते थे। उसको जब वहाँ से पैक करके एक नए अंदाज में दिया गया तो हम लोग उसको कुछ अंग्रेजी में नाम देते हैं, क्या मूड़ा ऐसा, हाँ, उसको पहनकर घूमना हमने पसंद किया। तो आप समझिए, कभी एक क्षण रुक जाइए। आप अपने परिवार में अपने माता पिता बंधुजन समाजजन के संस्कारों का अवलोकन करिए। ध्यान रखिए, यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं, यहाँ पेड़ पत्ते भी पूजे जाते हैं और सब में विज्ञान है, सब में वो ज्ञान छुपा हुआ है। एक मूर्त के सामने खड़ा व्यक्ति कह रहा था ये तो जड़ है, लेकिन मैंने कहा सुनो, चेतन रूपी शरीर से दीर्घायु हैं ये। तुम तो आए हो और चले जाएंगे, लेकिन ये जहाँ बैठे हुए वहाँ बैठे रहेंगे। ये कहानी बताते रहेंगे युगों तक कि कैसे लोग यहाँ पर जो है ईश्वरत्व का पूजन किया करते थे। तो वो अमरत्व की स्थिति में वैसे भी हैं। हजारों साल से बने हुए वो मंदिर उन संस्कारों को झलकाते हैं।
आप जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई करते हैं तो आपको लगता है अच्छा ये यहीं पर दुनिया रही होगी, लेकिन जब दुनिया के अन्य देशों में खुदाई करने पर आपको मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं दिखाई पड़ती हैं या आपको यहाँ की संस्कृति, संस्कार, पूजन, कार्यशैली दिखाई पड़ती है तो आपको मालूम चलता है मूलतः इस संपूर्ण विश्व क्षितिज का नाम भारतवर्ष है। हमारे पास तो ज्ञान उतना ही है ना जितना हमको योग गुरु गूगल ने बता रखा है। हमने कभी अपनी किताबों को पलटने की कोशिश नहीं की, कभी हमने जानना ही शुरू नहीं किया। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग्स। हम अपनी गीता को अंग्रेजी की पुस्तक से पढ़कर समझ रहे हैं। संस्कृत में लिखी गीता को जिसके 1008 शब्द से 108 शब्द हुए, फिर उसमें 52 अक्षर में समझाया गया है, उसे छोड़कर हम 26 अक्षरों में अनुवादित विषय वस्तु के आधार पर हमारे दिमाग में समझ में आ रहा है। ये संकुचन कैसा? संसार की सबसे सहजता हमारी मातृभाषाओं में, चाहे आपकी कोई भी मातृभाषा हो, तेलुगु हो, तमिल हो, आप जिस भी प्रक्रिया में रहते हो, एक बार आप पढ़ कर देखिए, एक बार आप समझ कर देखिए, तो ये संपूर्ण सृष्टि का नाम भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष में सप्तद्वीप हैं, अर्थात इस संपूर्ण धरा का नाम भारतवर्ष है। देश आप लगा देते हैं तो आपको लगता है भारतवर्ष और भारत देश एक हैं, बिल्कुल नहीं है। आपने कभी ये पढ़ने का प्रयास किया? ये आपके वेदों, पुराणों में और आपके घर में रखी किताबों में लिखा हुआ है। तो संपूर्ण धरा भारतवर्ष है जिसमें सप्तद्वीप हैं। उन सप्तद्वीप में एक जम्मू द्वीप है, उस जम्मू द्वीप में 9 खंड है, उसमें से एक खंड का नाम भरत खंड है। उस भरत खंड के भरत देश में आप रहते हैं, जिसे आप भारत देश कहते हैं। तो आप सोचिए, विश्व क्षितिज में भारत व्याप्त है। संपूर्ण पृथ्वी का नाम जो है, पहले ये पृथ्वी अजनाब खंड कहलाई। जब पराक्रमी ऋषभदेव हुए, उनके चक्रवर्ती पुत्र भरत हुए, तो उन भरत के नाम से ये संपूर्ण पृथ्वी को भारतवर्ष पुकारा गया। ध्यान रखिएगा इधर। तो ये भारतवर्ष हो गया। ये ही एक देश जिसके इतने नाम, कभी आपने सोचने की कोशिश की? कोई आया आक्रांता, उसको सा बोलने में, सिंधु बोलने में तकलीफ थी, हा लगा दिया तो हिंदू बन गया, तो हिंदुस्तान हो गया। ध्यान रखिएगा, सनातन संस्कृति के वेद पुराणों में कहीं भी हिंदू नाम नहीं मिलता। हम सब सनातनी, सारा विश्व जो है जिससे ज्ञान प्राप्त करता है वो सनातन धर्म दर्शन है जिससे ज्ञान प्राप्त करता है। सनातन धर्म दर्शन में कहते हैं कि जितने भी मनुष्य संसार में आए हैं सब सनातनी हैं, और इन मनुष्य में मनुष्यता का संचार करना ही धर्म है। बस इतनी सी बात है। आपको किसी प्रकार से सील, सिक्का, प्राइवेट, लिमिटेड कुछ भी नहीं लगाना है। आप सहज हैं, आप सनातनी, आप सहज हैं। अंतर्चित्त में कोई द्वेष नहीं है। कभी आप किसी व्यक्ति को ये बोलते नहीं सुनोगे कि आओ हम तुम्हें सनातनी बना दें। सनातनी बनाने की जरूरत नहीं है, सनातनी आप हैं। आप समझिए इधर। तो ये देश को आपने हिंदुस्तान भी पुकारा, इस देश को जो आए आक्रांता, उन्होंने कहा इंडियन, तो इंडिया भी पुकारा आपने यहाँ पर उसे। इस देश को अजनाब खंड भी पुकारा आपने, इस देश को भारतवर्ष भी पुकारा आपने। तो एक देश के इतने अनंत नाम हो सकते हैं कि आप ढूंढिए ना डिक्शनरी में कि एक कोई देश बताइए जिसके 5-7 नाम हो। आपने कभी अपनी संस्कृति पर गौर नहीं किया। आपके घर से जो विरक्ति को प्राप्त करके सिद्ध पथ पर बढ़ गया, आप उसको विस्मृत कर गए। इसलिए तो कहा है घर का जोगी जो गढ़ा। आपको याद कौन रहा? जो पैकेज, आवरण, मल, विक्षेप लिए हुए बैठा रहा, आप उसकी तरफ आकर्षित हुए। आपने चमकते हुए कांच के टुकड़ों को जीवन का सार समझा, जबकि हीरा आपके गले में बंधा हुआ था। हीरा आपके गले में बंधा हुआ था, आपकी परंपराओं में निहित है, आपकी संस्कृति और सभ्यता में निहित है। लेकिन कभी आप विश्वास के साथ इसे समझने का प्रयत्न तो करें। आपको क्या लगता है आज के युवाओं को कि जो ज्ञान उनने प्राप्त कर लिया है उसके आधार पर एक 25 वर्ष का युवा एक 50 वर्ष के पिता को पुराना रूढ़िवादी परंपरागत मानकर घूर कर देखता है? वो ना पढ़ा भी हो तो उसे 20 रुपए की कीमत मालूम है। वो 1000 रुपये किलो का आलू नहीं खाता, वो 1000 रुपये का आलू नहीं खाता, ना 10 रुपये में जो है वो ठंडा पेय ग्रहण करता जिससे पानी शुरू हो जाता है। ऐसा विज्ञापन देखकर आप प्राप्त करते हैं। उसके पास डर भी है, उसके पास जोश भी है। आप समझने का तो प्रयत्न करें। चलती फिरती किताबों को देखें। आप देखिए, प्रकृति से सुंदरतम जुड़े हुए नदी के किनारे कलरव में गांव हैं। आपने कितनी गांव की यात्राएं की, लेकिन आप
वो कृत्रिम बने हुए गांव में जाना पसंद करते हैं, रुकना पसंद करते हैं, जहाँ पेड़ पर के झुरमुट बना दिए जाते हैं और आप घूम के कहते हैं आह क्या आनंद आ रहा है प्रकृति पद्धति। कभी आपको लगा कि चलो किसी गांव में जाके रात बिताएं? आप जाइए ना किसी गांव में, वहाँ लोग स्वागत भी करेंगे, वहाँ आपको पलंग बिछाकर द्वारचार किया जाएगा, बैठाया जाएगा, जलपान इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। वो अहो भाग्य मनाएंगे कि अतिथि हमारे घर आ गए। रुकिए ना जा कर के वहाँ, अपने जितने यंत्र हैं उन सबको विराम देकर रुकिए, वहाँ जाकर देखिए कि उनकी शाम कैसी होती है, उनका सुबेरा कैसा होता है। कभी खेतों में घूम कर देखा आपने? कभी अपने उन पैतृक निवासों में गए? कभी अपने कुल पूजा में शामिल होने गए? कभी आपने बंधु बांधवों से मिलने का प्रयत्न किया? वह मनुष्यता पाल रखी है आपने। आपके अंतर्चित्त में इतना हठ आ गया है और आप भूलते हैं, खासकर युवाओं को मैं कहूँ कि जिस इठलाहट पर आप अपनी हर जिद मना लेते हैं, तब आप भूल जाते हैं कि आपके परिवार के लोग आपसे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन का निर्माण नहीं किया होगा, इतने श्रेष्ठतम माता पिता आपके प्रति लुटे बैठते हैं, जो जिद करते हैं। जब आप उनके सामने असत्य संभाषण कर रहे होते हैं, जब आप कहानियाँ बना रहे होते हैं, तब भी वो जानते हैं कि मेरा बेटा मुझसे झूठ बोल रहा है, मेरी बिटिया मुझसे झूठ बोल रही है। लेकिन तुम्हारे तत्कालिक सुख को ध्यान में रख करके वो अपने इस अनुभव को भी दबा लेते हैं कि कर ले बेटा, देख ले, जीवन का सार जान ले। यह आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब। और रिसेंटली अमेरिका में हमारे एक मित्र, उनके 2 युवा पुत्रों ने, जिनका जन्म, एक का जन्म वहीं हुआ और एक 2-3 वर्ष की आयु में अमेरिका गए, उन दोनों ने ये निर्णय लिया कि हम अपने माता पिता से अलग रहेंगे, जैसी कि यूरोप की एक परंपरा है। उन्होंने तय किया कि आपने हमारा पालन पोषण किया। चूँकि ये 25 से 30 वर्ष की उम्र में अमेरिका गए, तो इनका वैल्यू सिस्टम भारतीय है। इनके लिए उसको आत्मसात करना बहुत कठिन है, क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता से अभूतपूर्व प्रेम किया। अब इनके लिए ये बहुत पीड़ादायक है कि पुत्र कह रहे हैं कि अब हम अपनी जीवन अलग जिएंगे। एक ने बहुत दूर अमेरिका में एक जगह का चयन किया, एक ने दूसरी जगह, और कहा अब हमारा मिलना भी बहुत सहज रूप से नहीं होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, भेड़ों के झुंड में ये यदि आप शेर के बच्चे को रख भी दो और उसको ये भ्रम हो जाए कि वो भेड़ हो गया है, तो क्या वो भेड़ हो सकता है? आप ध्यान रखिएगा, ये करवट कब बदलती है मालूम? इससे आगे की परिकल्पना आप करिए। जिन्होंने अपने पिता से ये कहा और पाश्चात्य देशों में सेटल हो गए, वो ऐसे लोगों का एक समूह भारत आया हुआ है लौट करके और ढूंढ रहा है। क्यों? अब उनके पुत्रों ने कह दिया है कि क्षमा करें, अब हम भी अपने ढंग से जीवन जिएंगे। तो यहाँ वो अपना ठिकाना ढूंढने आए हैं, यहाँ अपना परिवेश ढूंढने आए हैं कि वो परिवेश कहाँ है। ध्यान रखिएगा, हमने जड़ों में पानी दिया, हमने ऐसे वृक्षों की पूजा की जो फलदार थे, हमने जड़ों में पानी दिया। आपने ऊपर आवरण सजाया, आप खुशबू के पीछे दौड़े, हमने सुगंध प्राप्त की है। ध्यान रखिएगा, हमारे पास प्रकृति प्रदत्त सुगंध बना हुआ रहा। हम अपने स्वरूप की यात्रा करते रहे और रूप को भी बनाते चले गए। हमने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी, स्वरूप को भी बनाते चले गए। और आप आधे अधूरे बनकर जा रहे हैं, ना आप इधर के हैं ना आप उधर के हैं। ध्यान रखिएगा, आपका डीएनए, आप किनकी तुलना कर रहे हैं? आप ध्यान रखिएगा, जिनके पास 2-4 हजार वर्ष से ज़्यादा का इतिहास नहीं है, जो पूर्व की बात करते हैं, बीसी की बात करते हैं, ईशा पूर्व की चिंतन करते हैं, उन्हें उन विक्रम संवत पर बात करने का चिंतन कहाँ ध्यान आएगा? आप ध्यान रखिए, हमारे पास विगत करोड़ों वर्षों का तिथिवार हिसाब है। आपने अवग्रहों को माना है, हम तो ग्रह कब से चिल्ला रहे हैं। कभी आप इस दिशा में जानने का प्रयत्न करिए। आपने अभी नाड़ियों को परखा है, हमारे नाड़ी तो अनंत समय से लोग बता रहे हैं। तो हमारे युवा, यदि आज के युवा अपनी संस्कृति को जानने के लिए थोड़ा भी गोता लगाना शुरू कर दें, तो कुशाग्र हैं, बुद्धि बहुत है, इनका शोषण हो रहा है। इनको बुलाकर चंद रुपए देकर, आप देखिए, आपने कभी सोचने का प्रयत्न नहीं किया कि लीप ईयर आने पर आप 1 दिन के समायोजन करने के लिए, 2 दिन के समायोजन करने के लिए कितना युद्ध करते हैं। और हमारे यहाँ इन समय के विचरण को दूर करने के लिए हर 3 साल में 1 साल ऐसा आता है जो 13 महीने का होता है। कभी आपने गौर नहीं किया, प्रत्येक दिन 24 घंटे के होते हैं, प्रत्येक दिन 24 घंटे के। 1 साल 13 महीने का होता है और दिन 365 में ही समाप्त हो जाते हैं, महीना 13 होता है।
आपने इस जर्मनी और जापान में यहाँ के विप्रों को बुला करके और बड़ी तनख्वाह देकर यहाँ की प्रक्रिया दी जा रही है, आप कैलेंडर पर अटके हुए हैं। हमारे यहाँ की इन प्रक्रियाएं, तो मेरा मूल सिद्धांत इस बात का कहने का है, मैं इस कथानक को विराम इस रूप में दूंगा कि जैसे कभी भटके हुए एक शेर के बच्चे को एक बकरी चराने वाले ने जंगल से उठा लिया, घर में लाकर दूध पिलाता हुआ वो उसको धीरे धीरे लालन पालन करने लगा और वो उन बकरियों के साथ ही घूमने लगा और वो चालक जो उसे बड़ा बकरा पुकारने लगा। लेकिन एक दिन जल पीते हुए जब उसे दूसरे शेर ने देखा तो कहा, तू करता क्या है, तू दहाड़ ना एक बार दहाड़। और उसके दहाड़ते से उसका बकरत तो पशुत्व तो चला गया और सिंहत्व तो उसके सामने आ गया। तो आप भी अपनी संस्कृति और सभ्यता पर दहाड़ने योग्य बनिए, और ये तब संभव है जब आप उसे समझने का प्रयत्न करें। बहुत सुंदर बात है और इसी को ध्यान में रखिए। एक और छोटा सा उदाहरण, हमारे एक मित्र ने बताया कि उनका 22 साल का विदेशी जो उनके पुत्र का मित्र था, वो एक दिन अपने भारतीय मित्र को ये कहते हुए अपने दादा से मिलाने ले गया कि वो शादी करने वाले हैं, 70 वर्षीय दादाजी, और उनकी होने वाली प्रेयसी से मिलाने तो दादाजी ने एक छोटी पार्टी रखी। कोई बुराई नहीं है इसमें, जीवन अपनी शैली अपने विचार के अनुरूप ही हमें संचालित करना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में एक 70 वर्ष का व्यक्ति योग वशिष्ठ पढ़ता है, और ऐसा नहीं उसने भी दाम्पत्य जीवन का आनंद लिया है, उसकी प्रेमिकाएं भी हो सकती हैं। लेकिन ये दो संस्कृतियों के अंतर हैं जिसमें हम श्रेष्ठता की बहस में ना उलझकर हम ये समझें कि वास्तविक अर्थ क्या है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगली बार एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।